प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन राहत अभी अधूरी है। कई जगहों पर आंधी में गर्जन और हल्की बारिश। अधिकांश जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच है, तो राजधानी जयपुर में तापमान 43.5 डिग्री दर्ज किया गया है। दिन के साथ रात का तापमान भी बढ़ा है, 31.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जैसलमेर सबसे गर्म 46.4 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान बाड़मेर की बात करें तो 46 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 45.7 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ में 45.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर में भी 45 डिग्री के पार तापमान है। तो कई जिलों में हीट वेव का दौर जारी है। तो आपको अब तस्वीरें दिखाते हैं राजस्थान के जिलों का क्या हाल है, यानी कितनी गर्मी इस वक्त वहां पर पड़ रही है। और चलिए सबसे पहले हमारे साथ चित्तौड़गढ़ से अभिषेक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश भी जोधपुर से जुड़ गए, राजेंद्र भी कोटा से जुड़ गए। आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभिषेक, चित्तौड़गढ़ में कितना तापमान है, किस तरह की गर्मी है, क्या कोई राहत अभी मौसम बदलाव के बाद नजर आया है? जी, निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ में लगातार तापमान की बढ़ोतरी हो रही है और आज अधिकतम तापमान लगभग 45 डिग्री से अधिक मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। वहीं साथ ही न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया गया है। हीट वेव के चलते यहाँ लगातार लोगों की आवाजाही कम हो गई है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाए कि जिस तरह हम शहर के व्यस्ततम चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ बिल्कुल लगातार आवाजाही बिल्कुल कम हो गई है और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की आवाजाही कम होती जा रही है। वहीं लोग छाता लेकर, मुंह पे कपड़े बांधकर और आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद द्वारा जगह जगह पानी के कैंपर लगाए गए हैं, जो जहां लोग पानी पी रहे हैं। वहीं कई जगह बारिश को चलते हुए टेंट की व्यवस्था भी की गई है। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आदेश जारी किए हैं कि स्कूलों का समय बदला गया है। वहीं मनरेगा कर्मचारियों का भी समय और आंगनवाड़ी कर्मचारियों का समय भी बदला गया है। फिलहाल मौसम में कोई राहत नजर नहीं आ रही है। भीषण गर्मी के चलते बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में कुछ हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है, जिसमें 1-2 डिग्री कम होने की संभावना है। फिलहाल भीषण गर्मी में कोई राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जी ठीक है, राकेश का रुख कर लेते हैं जोधपुर। राकेश, जोधपुर यूं तो सन सिटी कहलाती है, तो जो सूरज है उसका प्रकोप नजर आ रहा होगा। फिलहाल कितना तापमान वहां पर है, क्या कुछ तस्वीरें वहां की नजर आ रही हैं? मेगा बात करें सूर्यनगरी जोधपुर की, तो नाम से ही सूर्यनगरी हो रखा है, तो निश्चित रूप से जो गर्मी का आलम है आपको यहाँ दिखाई देगा। मैं सड़कों के दृश्य भी दिखा रहा हूँ, लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार टेम्परेचर 44 डिग्री के पार है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो करीब 32 से 33 डिग्री की जो है न्यूनतम तापमान है। देख सकते हैं आप, इस भरी दोपहरी में जब हम बाहर खड़े हैं, निश्चित रूप से लोगों को गर्मी का एहसास है। जो लोग अति आवश्यक काम से घर से निकल भी रहे हैं तो मुँह ढककर, कपड़ा बांध कर निकल रहे हैं। तो ऐसे में लगातार हालांकि राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नज़र नहीं आती है। मौसम विभाग पिछले 2 दिन से ये कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का एक बार फिर से असर नज़र आएगा। हल्के बादल भी छाएंगे, हवाएं चलेगी, धूल भरी आंधियाँ चलेगी, लेकिन फिलहाल जोधपुर में किसी तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर नज़र नहीं आता। पूरे संभाग की अगर मैं बात करूँ तो लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी का टेम्परेचर जोधपुर से भी ज़्यादा हो रहा। लगातार जिस तरीके से गर्मी का जो आलम है आप देख सकते हैं। सड़कों के हालात देखिए, कितनी गर्मी है, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है। और ख़ासतौर से दिन में 11 बजे के बाद तो हालात ये होते हैं कि लोग जो है गर्मी से हाल बेहाल हो रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन सभी से अपील भी कर रहा है कि 11 बजे के बाद अति आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर निकले। जिला प्रशासन के अलावा चिकित्सा विभाग ने जो है हीट वेव से अलग से एक वार्ड तैयार किया, आईसीयू में भी अलग व्यवस्थाएं की है, ताकि अगर ऐसा कोई केस आए सामने तो तत्काल प्रभाव से उसको जो है राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल ऐसा पेशेंट अभी तक आया नहीं है। वहाँ
उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस से भी जब हमने बात की, निश्चित रूप से क्योंकि ट्रैफिक पॉइंट जगह जगह बने हुए हैं, तपती गर्मी में ट्रैफिक पॉइंट पर लोगों को करीब 1 से 1.5 मिनट तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उनको भी ज़्यादा तपन, तो उसको लेकर भी यातायात पुलिस प्रभारी जो है डीसीपी साहिल थी, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से जी मीडिया जो सलाह दे रहा है उस पर मंथन किया जाएगा और भामाशाहों के सहयोग से जल्द ही चौराहों पर जो है टेंट की व्यवस्था की जाएगी ताकि बड़ी दोपहरी में लोगों को इस गर्मी के दौरान वहाँ ट्रैफिक पॉइंट पर खड़ा नहीं रहना पड़े। तो तमाम व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग और मौसम विभाग लगातार जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है, अपीलें कर रहा है, उन सब का असर भी हो रहा है। लेकिन फिर भी गर्मी का आलम देखिए, लगातार जो लोग हैं गर्मी से हाल बेहाल है। शीतल पेय के जरिए अपने आप को ठंडा रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है लोगों द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सूर्यदेव की जो तेवर है, आग उगलती सड़कें हैं, लगातार आपको अगले 5-7 दिन में यही तेवर इस जोधपुर शहर में नजर आएंगे मेगा। और क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है, जाहिर सी बात है यहाँ तेज गर्मी भी पड़ती है, इसलिए तापमान भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। वहीं कोटा की अब बात करें, राजेंद्र, जरा हो सके आसपास लोग हों तो उनसे भी बातचीत कीजिएगा और कोटा में क्या हाल है वो भी बताएं। देखिए मेगा, मरुधरा को गर्मी के लिए भी जाना जाता है। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में गर्मी से लोग बेहाल है। अगर बात की जाए हाड़ौती संभाग की तो हाड़ौती संभाग में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। लगातार यहाँ पर जो सूरज की जो तपन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 45 डिग्री तक पारा यहाँ पर पहुँच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शादी ब्याहों का सीजन है, जरूरी खरीदारी करने के लिए लोगों को निकलना पड़ता है। मगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं एक दुकान के बाहर ठंडी छाँव लेकर खड़ा हुआ था, तो ये दुकान देखिए आप, जिस तरह से वैवाहिक सीजन है और वैवाहिक सीजन के दौरान दुकानों पर काफ़ी भीड़ होती है। मगर अभी के हालात यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पर दुकानदार खाली बैठे हुए नजर आएंगे और एक दूसरे का मुंह ताकते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। भैया, कैसी गर्मी पड़ रही है हाड़ौती में? गर्मी तो रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। अब देखा जा रहा है कि भारत में तो सेकंड मतलब दूसरे स्थान पर कोटा का नाम आ रहा है। ये तो बहुत मतलब सोचने वाली बात है, नहीं तो कोटा का इतना टेम्परेचर होना हमने कभी सोचा भी नहीं था। और अभी तो ये स्थिति है कि मतलब दिन में तो कुछ हम अभी तो कुछ है भी नहीं, थोड़ा बहुत जो चलता है शाम को चलता है। तो दिन भर व्यापारी वर्ग परेशान है, दुकान खोल के सिर्फ बैठे हैं, उम्मीद लगा के बैठे कि कोई तो आएगा। देखिए मेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उम्मीद लगा के बैठे हैं, मगर ये भीषण गर्मी का दौर है। इस भीषण गर्मी के दौर में लोग काफ़ी कम ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। यदि जिला प्रशासन की बात करें तो कल कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने यहाँ पर एक बैठक ली थी और बैठक में तमाम अधिकारियों से यहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए उपाय पूछे गए थे। आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम से बात की गई थी। जिस तरह से मौसमी बीमारियाँ बढ़ती है, लू जैसे हीट वेव जब चालू होती है तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जिस तरह से लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, एक तस्वीर ये भी देखिए आप, सामने की जो अगर तस्वीरें देखेंगे मेगा, तो चिलचिलाती धूप आपको सामने नजर आएगी। लोगों की आवाजाही जरूर है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर सन्नाटा सा पसर जाता है। अभी आप देख सकते हैं लोग अगर घरों से बाहर भी निकल रहे हैं तो मुंह पे छापी बांध के निकल रहे हैं। पेय पदार्थों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। खान पान का भी बदलाव आया है, क्योंकि जिस तरह से मेगा ये भीषण गर्मी पड़ रही है, ये गर्मी कहीं ना कहीं हाड़ौती के लिए काफ़ी चौंकाने वाला विषय है। अगर बात की जाए तो इस बार हाड़ौती में गर्मी का जो 8 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है, क्योंकि अप्रैल माह में 45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि मरुधरा में कई तो जगह ऐसी है जहाँ पर रेतीला इलाका होता है। रेतीला इलाका होने के कारण जब आना बाकी है और अभी से अगर 40 के पार पहुंच चुका है, 43, 44, 45, 46 तक पश्चिमी राजस्थान की बात करें, बाड़मेर में अगर पहुंच चुका है तो आने वाले दिनों में क्या होगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है, अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे। चित्तौड़गढ़ में क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से, और अगर आसपास लोग हो तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिएगा। लगातार भीषण गर्मी को लेकर मीटिंग कर रही है और उन्होंने अभी नगर परिषद द्वारा भी जगह जगह पानी के प्याऊ लगाए गए हैं जिससे लोगों की आवाजाही है। वहीं टेंट की व्यवस्था भी की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने को भी निर्देशित किया गया है
जिसमें लू को लेकर बढ़ती गर्मी को लेकर एक अलग वार्ड बनाया गया है, जिसमें अगर कुछ इस तरीके के कोई मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो उन्हें भर्ती किया जाएगा। वहीं भीषण गर्मी के चलते हुए लगातार लोगों की आवाजाही जो है वो व्यस्ततम शहर, व्यस्ततम चौराहे पर भी बिल्कुल न के बराबर देखी जा रही है, जहां बिल्कुल यहाँ लोग जो आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर भीषण गर्मी है, टेम्परेचर लगातार 4-5 दिनों से 45 डिग्री से करीब ऊपर जा रहा है। वहीं भीषण न्यूनतम तापमान 31 डिग्री के आसपास है। फिलहाल मौसम में कोई कमी नहीं देखी जा रही है, भीषण गर्मी के चलते लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है, दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जिस तरह से और जगह तापमान नजर आ रहा है, जाहिर है जयपुर में भी इसी तरह का तापमान होगा। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग का कोई अलर्ट है? इस वक्त की बात करें, आज की बात करें, कितना तापमान है और आज की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, मौसम विभाग ने ऑलरेडी पहले से अलर्ट कर रखा है और लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है, यानी पिछले कह सकते हैं कि 4 सालों में सबसे तेज इस अप्रैल माह में जो गर्मी का असर है वो देखने को मिला है। यानी कह सकते हैं कि जैसलमेर की बात करें तो 46.7 तापमान देखा गया है, तो वहीं यूपी के बांदा में 47.6, यानी सबसे गर्म दिन कल जो कि देखा गया है। और आज भी जो गर्मी का असर है वो देखने को मिल रहा है। जो सूर्य की किरणों में जो तेज़ी है, धूप में जो तेज़ी है, वो काफ़ी असर देखने को मिल रही है। फिलहाल हम एक बाज़ार मौजूद है जहाँ आप देख सकते हो इस गर्मी का असर है वो जूस पे के आसपास यहाँ लोगों को काफ़ी आप देख सकते हो लोग जूस पीकर इस गर्मी से बचने का एक उपाय देख रहे हैं लगातार, क्योंकि कह सकते हैं कि चाय की दुकान है वहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा, लेकिन जूस के आसपास लोग जूस पीकर इस गर्मी से निजात ले रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जो जूस पी रहे हैं उनसे बात करते हैं कि जो गर्मी का असर है वो कितने देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप जूस भी पी रहे हो। गर्मी कितनी है? बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। बहुत नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। काफ़ी गाड़ी चलाता हूँ मैं, तो ओवर चलाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। देखिए, और भी हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो यहाँ जूस पीकर अपनी गर्मी से भी निजात पा रहे हैं, क्योंकि गर्मी का असर कितना है। क्या कहेंगे मैडम, कितनी गर्मी है? मैं बालेडी से। यहाँ कितनी गर्मी है? बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा क्या है कहेंगे? और अभी कोई राहत मिलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, और आप सभी भी अपना